हेलो दोस्तों, क्विक केस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के संदर्भ में नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के बारे में बात करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कैसे चलाया गया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन थोड़ा हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिटेल में थोड़ा भी देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने क्यों शुरू किया था। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आधुनिक बिहार का इतिहास 69 बीपीएससी की तैयारी शुरू करा चुके हैं और 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो सितंबर में होगा। लेकिन अगर हम तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो पेपर जो है अच्छे से तैयारी आप लोगों की नहीं हो पाएगी। और क्योंकि पेपर बहुत कठिन हो चुका है और अगर पेपर कठिन है तो हमें भी उसी तरह से तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो उस बीपीएससी की 69 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा अभी से ही कराई जा रही है और उसकी जो आधुनिक बिहार का जो इतिहास है, बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग उसकी क्लास आगे बढ़ाए हैं। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की क्लास करेंगे और इसके बाद पॉलिटी, जितने भी बिहार स्पेशल की क्लास होंगी खत्म करेंगे पहले, और देन हम लोग ज्योग्राफी क्लास, पूरे इंडियन ज्योग्राफी भी क्लास लगातार चल रही है जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास आपको लोग लगातार मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी क्लास चलती रहे। इसके अलावा अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, डेली टेस्ट दे सकते हैं और आपको ये इस तरह के पीडीएफ भी आपको लगातार नोट्स के मिलते रहेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और आप लोग 69 बीपीएससी की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 69 बीपीएससी की तैयारी अगर अभी से नहीं करेंगे तो आप लोगों ने 68 बीपीएससी का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी कठिन पेपर था। इसलिए हमें भी पेपर की तैयारी बिल्कुल बारीक तरीके से करना होगा। और आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी देखेंगे कि आधुनिक बिहार के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है और पूरे भारत में इसका क्या औचित्य था और पूरे भारत में गांधी ने शुरू किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। हम लोग पूरी बात एक साथ देखेंगे। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। तो सविनय अवज्ञा का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि राज्य की ओर से जारी किसी कानून, राज्य मतलब देश या राज्य, तो राज्य की ओर से जारी किसी कानून का नम्रतापूर्वक विरोध या अवमानना। जब हम किसी कानून का विनम्रतापूर्वक या नम्रतापूर्वक हम कानून का विरोध करें, अवमानना करें, अवज्ञा करें, उल्लंघन करें, उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पर अनुमति कब मिली? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में 12 मार्च से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति कब मिली गांधी को? तो मैंने आपसे बताया था पिछली क्लास में भी, और सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट पे जरूर मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को बनाया था गांधी ने। इसे पेश किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित कराया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन है ये, और इसी अधिवेशन में तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता अपना लक्ष्य निर्धारित किया था इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को पारित किया गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव पर अनुमति कब मिली थी गांधी को? तो ये मिली थी कब? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे थे तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन के सामने गांधी ने बातचीत का एक मौका दिया और गांधी ने 11 सूत्री मांग पेश की। किसके सामने पेश किया? तो वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने। और गांधी ने 11 सूत्री मांग जो पेश किया था वो किस न्यूज़पेपर में अपने प्रकाशित किया था? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यंग इंडिया में। तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले लॉर्ड इरविन के सामने उन्होंने 11 सूत्री मांग पेश कर दिया। और 11 सूत्री जब मांग पेश किया गांधी ने, तो किस न्यूज़पेपर में पेश किया ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यंग इंडिया में गांधी ने 11 सूत्री मांग जब पेश किया तो मांगे क्या क्या थी, उन मांगों के बारे में ही एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी ने किस आंदोलन के दौरान सविनय
जो है ये 11 सूत्री मांग पेश किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेश किया था, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन मांगे थी? जैसे पहली मांग थी पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध, मतलब कि शराब बंदी लगाई जाए, पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाए, गांधी ने ये अपनी मांग किया था। विनिमय की दर घटा दी जाए, भूमि लगान आधा किया जाए, लगान की मात्रा कम कर दी जाए, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। नमक कर को ही गांधी ने क्यों चुना था? क्योंकि नमक हर आदमी से जुड़ा होता है, इसीलिए गांधी ने नमक कर को समाप्त करने की अपील की थी। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% कटौती की जाए, बढ़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। जो हमारे यहाँ सिविल अधिकारी थे उस समय, उनके वेतन को कम किया जाए, गांधी ने इसकी मांग किया था। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध लगाया जाए, हमारे यहाँ विदेशी वस्त्र ना आने पाए, ये गांधी ने 11 सूत्री मांग में पेश किया था। भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहें और इसके लिए कानून का निर्माण हो। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। राजनीतिक बंदी मतलब उसे कहते हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों को जेल में बंद किया जाता है। राजनीतिक मामले बंद कर दिए जाएं और निर्वासित भारतीयों को देश वापस लाने की अनुमति दी जाए। जो भारतीय विदेशों में हैं और उनको अंग्रेज भारत में वापस नहीं आने दे रहे हैं, उनको भारत में आने की अनुमति ये गांधी ने 11 सूत्री मांग में पेश किया था। गुप्तचर विभाग या तो हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण हो। गुप्तचर और पुलिस विभाग जो है ये काफी परेशान जनता को करता था, तो गांधी ने इसकी भी मांग अपने 11 सूत्री मांग में रखा था। और आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए, ये भी गांधी ने कहा था कि लाइसेंस दिया जाए और आत्मरक्षा के लिए लोग हथियार रख सकें, इसकी भी अनुमति ब्रिटिश सरकार दे। तो 11 सूत्री मांग गांधी ने पेश किया था। एक बातचीत का मौका दिया लॉर्ड इरविन को, कि कहा कि जो है वायसराय लॉर्ड इरविन से कहा गया कि अगर ये 11 सूत्री मांगे मान ली जाएंगी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो हम ये आंदोलन करें। लेकिन गांधी के इस प्रस्ताव को माना नहीं गया। जब गांधी के इस प्रस्ताव को नहीं माना गया तो गांधी बड़ा नाराज हो गए और उन्होंने उस समय क्या कहा था? तो गांधी ने उस समय कहा था कि जब 11 सूत्री मांगों को वायसराय इरविन द्वारा ना मानने पर, तो गांधी ने इस दौरान कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। ये वाक्य आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी ने यह वाक्य कब कहा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब 11 सूत्री मांग नहीं मानी गई तो इरविन को उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें कहा था मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ऐसे वाक्य जो गांधी अगर कहीं बोले होते हैं किसी आंदोलन के दौरान, तो क्वेश्चन में वो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी ने कब कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में हमें पत्थर मिला। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो नमक सत्याग्रह या उसी को दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और यहीं से गांधी ने निर्णय लिया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी ने नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च से किया। दांडी जो है ये नवसारी जिले में है, गुजरात में है। जहाँ और दांडी क्यों फेमस था? क्योंकि दांडी में नमक बनाया जाता था, नमक जो बनता था वहाँ पे दांडी में, तो इसीलिए दांडी को चुना गया था। दूसरा है अहमदाबाद। अहमदाबाद में गांधी का साबरमती आश्रम था, तो गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च से चलना शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंच करके एक मुट्ठी नमक उठाया और कहा कि अब कोई नमक पर कर नहीं देगा। एक सिंबलिक रूप में था। और याद रखिएगा कि दांडी मार्च या इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो अहमदाबाद से गांधी जब चलना शुरू किए थे तो गांधी ने उसी समय कसम खाई थी। और कसम क्या खाई थी? कि जब तक देश को हम आज़ाद नहीं करा देंगे तब तक हम साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटेंगे। तो इसीलिए गांधी ने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया अहमदाबाद से। और जो है ये जिन जिन शहरों से होते हुए गांधी गए थे उन शहरों के सबके नाम दे दिए गए हैं। और दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल को टोटल 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी दांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने नमक उठाया और कहा कि अब कोई नमक पर कर नहीं देगा। इसके बाद पूरे भारत में ये आंदोलन पूरा फेमस हो गया। बिहार में भी ये आंदोलन हुआ, तो बिहार के संदर्भ में क्या हुआ वही हमें आगे पढ़ना है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में दांडी मार्च कब से कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद से दांडी, अहमदाबाद तो पता है, और दांडी आपको याद रखना है, दांडी नवसारी जिला गुजरात में है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये गांधी का नमक सत्याग्रह का ये रास्ता था जिस रास्ते से गांधी वहां पहुंचे थे। 12 मार्च ये डेट याद रखना है और 6 अप्रैल को गांधी वहां
पहुंच गए थे। तो टोटल 24 दिन की यात्रा गांधी ने उस समय किया था और यही वहां डांडी पहुंच करके नमक उठाया और पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लिखा भी है कि गांधी जी 12 मार्च को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से नमक सत्याग्रह, जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है, की शुरुआत की और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक यह यात्रा चलती रही। 24 दिन की इस यात्रा में गांधी डांडी नवसारी जिले में पहुंचे और वहां पर एक मुट्ठी हाथ में नमक लेकर के कानून का उल्लंघन किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। तो गांधी डांडी पहुंचे थे, वहां पर एक बच्चा ने उनकी लाठी को पकड़ते हुए ले जाते हुए दिखाया गया और यह है गांधी जो है वहां पहुंच करके एक मुट्ठी नमक उठाया और कहा अब कोई नमक पर कर नहीं देगा। तो ये नमक नहीं बनाया था, वहां नमक नहीं बनाया था। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि गांधी ने वहां नमक बनाया था, तो नमक नहीं बनाया गया था। एक नमक मुट्ठी ऊपर उठाया और कहा कि ये हमारा समुद्र तट है, हमारी जमीन है, हमारी संपत्ति है, अब हम इस पर अंग्रेजों को नमक कर नहीं देंगे। इसके बाद गांधी की यह यात्रा अपने 78 यात्रियों के साथ शुरू की थी। तो गांधी जब साबरमती आश्रम से चले थे तो उनके साथ 78 लोग थे, लेकिन जब ये लोग डांडी पहुंचे गांधी, तो वहां 2 लाख लोग खड़े थे गांधी का स्वागत करने के लिए। तो जैसे जैसे गांधी अलग अलग शहरों में जाते रहे वैसे जनसंख्या बढ़ती रही आंदोलन की और लोग गांव गांव से निकल करके गांधी के इस आंदोलन में जुड़ते रहे। तो गांधी का जो ये आंदोलन था काफी फेमस आंदोलन था और ये पूरे दुनिया में भी फेमस हो गया बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान। एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि गांधी के डांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी के डांडी मार्च की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बो से पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से तुलना की थी। मुसोलिनी ने रोम मार्च निकाला था रोम की ओर बढ़ने का और वहां पे सत्ता परिवर्तन हुई थी, पूरे दुनिया में उसका जो है प्रभाव पड़ा था और साथ में इटली में भी पड़ा था। और नेपोलियन ने एल्बो नामक शहर से जब पेरिस की यात्रा की थी तो वो मार्च निकाला था, उसमें भी बड़ा बदलाव हुआ था फ्रांस में। और गांधी ने डांडी मार्च निकाला तो उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा पूरे भारत में। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन और मुसोलिनी की यात्राओं से की थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। तो गांव गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, नमक कानून गांव गांव में तोड़ा जाए, लेकिन विनय पूर्वक, कोई जो है अंग्रेजों को प्रतिक्रिया नहीं देनी है। दूसरा, छात्र सरकारी विद्यालय और कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दें और आंदोलन में शामिल हो जाएं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उसे जलाया जाए। सरकार को जो है कर ना दिया जाए और महिलाएं शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना दें। ये सब कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तैयार किए गए थे। अब हम लोग बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ फैक्ट हैं, वही हमें याद रखना है। जैसे पहला फैक्ट ये है, आपसे पूछा जाएगा कि डांडी मार्च में गांधी के साथ बिहार के कौन शामिल थे। तो बिहार के एक व्यक्ति थे जो गांधी के साथ चल रहे थे। उस 78 लोगों में एकमात्र व्यक्ति बिहार से थे और उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी या कारो बाबू या गिरिवरधारी चौधरी। यही व्यक्ति थे जो 78 लोगों में शामिल थे बिहार से और उन्होंने डांडी मार्च में गांधी का सहयोग किया था। तो आपसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि 78 यात्रियों में गांधी के साथ कौन गया था। तो वो कौन थे, गिरिवरधारी चौधरी थे या कारो बाबूजी थे। दूसरा है, इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों और नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देने का कार्यक्रम आरंभ किया गया। कि जैसे गांधी ने कहा था कि विदेशी वो दुकानों पर धरना देना है और नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देना है, इसलिए महिलाओं ने वहां पर आर्य कार्यक्रम में धरना दिया और दुकानों पर बैठ करके ये धरना प्रारंभ किया। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ बनाया गया। स्वदेशी को बढ़ाने के लिए। और स्वदेशी संघ कहाँ बनाया गया था पूछा जाएगा एग्जाम में। तो पटना में। और कब बनाया गया था, तो मई 1930 में। ऐसे क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें बहुत डिटेल में चीजों को याद रखना है। स्वदेशी संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो सर अली इमाम थे। उपाध्यक्ष सचिंदानंद सिन्हा जी थे और मुख्य सचिव में के.बी. दत्त और हसन इमाम को बनाया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव कौन कौन थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा हुआ था। फिर बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक
दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था कि जो प्रांतीय प्रशासन मतलब प्रांत अर्थात राज्य स्तर पे हर चीज को जो देखना है, आंदोलन कैसे चलाया जा रहा है कैसे नहीं चलाया जा रहा, तो उसके लिए दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। इसके अलावा 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया, क्योंकि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में कहा था कि हम हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो बिहार में 1931 में ये दिवस मनाया गया और अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पटना के भंवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब तो कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि पेपर बहुत कठिन हो गया है। तो पूछा जा सकता है कि पटना में जो है स्वाधीनता दिवस 1931 में जो है झंडा किसने फहराया था, तो अनुग्रह नारायण सिंह ने पटना के भंवर पोखर नामक पार्क में झंडा राष्ट्रीय झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट क्या कहता है, क्योंकि देखो समुद्र के किनारे वो नहीं था बिहार, तो वहाँ नमक कैसे बनाते, तो सोडा से नमक बनाया जाता था। तो देखो लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने और चौकीदारी कर ना देने हेतु सत्याग्रह के लिए गांधी से अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो सोडा से नमक बनता था यहाँ पे, क्योंकि बिहार समुद्र के किनारे था नहीं, तो नमक कैसे बनाते, तो सोडा से नमक बना करके जो है और चौकीदारी कर ना देने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया। ये भी पूछ याद रखेगा कि जब ये आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का भी अभियान चलाया गया और बिहार में समुद्र तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया। ये पॉइंट आपको सब याद रखना है, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ करने की तिथि निर्धारित की गई तथा नखा पिंड पटना जिला नामक स्थान को नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में चुना गया और नखास पिंड चलो का नारा दिया गया। याद रखिएगा, बिहार में नखास पिंड एक जगह है पटना में, वही उसी केंद्र को नमक का कानून भंग करने वाला केंद्र बनाया गया था और लोगों ने वहीं पर नमक कानून तोड़ा और उसको नारा क्या दिया, नखास पिंड चलो का नारा दिया था। याद रखिएगा, सारण तथा हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया और बिहार में सर्वप्रथम सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। यह भी याद रखिएगा। पूछा जाएगा बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था, तो चंपारण में और सारण जिले में शुरू किया गया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं बिहार में और पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयं सेवकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। तो अभी क्वेश्चन मैंने आपसे बताया भी था, ऐसा आ सकता है, तो आया भी है। देखिए आप कितने लोग 78 में कौन शामिल थे, तो गिरिवरधारी चौधरी शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दूसरा है, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण और सारण जिले में। तीसरा क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो महादेवलाल सराफा ने किया था। याद रखिएगा, इसका आंसर है बी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के दौरान सरकार का विरोध किया था, तो इसका जो आंदोलन हो जाएगा, ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौकीदार कर जो है, साथ साथ में चौकीदार कर न देने का भी निर्णय बिहार में लिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में क्या शामिल था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो नमक कानून का उल्लंघन भी शामिल था, करबंदी आंदोलन भी चल रहा था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो बेगूसराय में जो चौकीदारी कर न देने का जो आंदोलन चलाया गया था वो किस एक आंदोलन का हिस्सा माना जाता है, तो वो है आपका कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। असत्य युग्म का चयन कीजिए, असत्य कौन सा है इसमें, तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था, बिल्कुल। नंगी हड़ताल छपरा में हुई थी
और नखास पिंड सारण में नहीं, नखास पिंड जो है कहाँ हुआ था, तो नखास पिंड जो है ये पटना में हुआ था, जहाँ पर लोगों ने नमक सत्याग्रह का केंद्र बनाया था। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था। यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छपरा से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कोई भी घटना नहीं घटी, तो इसका जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। उन्होंने बड़े अच्छे से चीजों को मैनेज किया। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की जो स्थापना की गई है वो की गई है आपका 6 नवंबर 1932 को की गई है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहां पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तारापुर में यह घटना घटी थी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जिले में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी। तो छपरा जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है छपरा जिले में नंगी हड़ताल जो है का आयोजन किया गया था। तो ये जो है क्यों किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर। स्वदेश सब लोगों ने विदेशी वस्त्र को अपने शरीर से हटा दिया और नंगी हड़ताल करना शुरू किया कि हमें स्वदेशी वस्त्र दिया जाए, तभी हम पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था। तो इनको कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो बेगूसराय से। इनको बेगूसराय में नेतृत्व कर रहे थे और वहीं से उनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चौकीदारी कर बंदी जो चलाया गया था किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो वो चलाया गया था अनुराग सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो पटना में जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ वहां पर, तो ये हुआ था 16 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने आरंभ में अस्वीकार कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके विचार को पहले गांधी ने अस्वीकार किया था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था। तो बिहार में सबसे पहले चौकीदारी कर बंदी जो आंदोलन शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था बेतिया जिले में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बोला भी था कि आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने ऊपर चर्चा भी किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर अली इमाम ही उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा ये आंदोलन कहाँ किया गया था, तो प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में ही जो है पटना में ये जो है मुसलमानों ने एक संगठन बनाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया। तो उनको किस जेल में रखा गया था, तो याद रखिएगा ये जो है आपका हजारीबाग जेल में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तेजेश्वर प्रसाद, धर्म नारायण सिंह, राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मुंगेर। इन्हें मुंगेर से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी। तो बिहार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तारापुर में गोलीकांड की घटना घटी थी, वो कब घटी थी, वो है आपका 15 फरवरी 1932 को घटी थी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष से इस्तीफा किसने दिया था। तो ये किसने इस्तीफा दे दिया था, तो जमुना सिंह ने इस्तीफा दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे कौन थे। तो सबसे आगे कौन था जो चौकीदारी टैक्स नहीं देने के कारण, तो वो था आपका चंपारण जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्वेश्चन थे। अब यहीं से अगर आप इनको बार बार हम देखते रहेंगे, आप लोगों को देखते रहेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो हमारे चैनल द्वारा तैयारी शुरू करा दी गई है। आप लोग
जो है इससे जुड़िए और लगातार तैयारी कीजिए, जिससे इस बार सेक्शन एंड बीपीएससी का जब पेपर हो तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत ना होने पाए। और इस टॉपिक से तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को पूरा समझ में आया गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।